हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक से संबंधित अपडेट मैं यहाँ पर आप सभी को देने वाली हूँ कि आखिर सर्वेक्षण क्यों हो रहा है, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा के जो शिक्षक हैं उनकी क्या ज़रूरत पड़ी है सरकार को। अभी इससे रिलेटेड सारी जो अपडेट है वो मैं आप सभी को देने वाली हूँ और ये जो अपडेट है ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को दूंगी। साथ ही हम बात करेंगे जो रांची यूनिवर्सिटी है उसमें जो स्नातक के लिए यहाँ पर बांग्ला और उड़िया सब्जेक्ट यानी कि उड़िया विषय इससे संबंधित जो विद्यार्थी है वो नहीं मिल रहा है यूनिवर्सिटी को, और इससे रिलेटेड अपडेट भी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगी। यहाँ पर दो अपडेट मैं दूंगी जो कि आपका क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से ही संबंधित है, ठीक है। लेकिन जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक की बहाली की बात करूँ तो ये वो है आपका विद्यालय में पढ़ाने के लिए शिक्षक की आवश्यकता, लेकिन इससे संबंधित एक और अपडेट है इसलिए मैं यहाँ पर उसे भी कवर करूँगी। जो है आपका यूनिवर्सिटी में भी अब बांग्ला और जो उड़िया भाषा है उससे संबंधित जो विद्यार्थी है वो नहीं मिल रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेंगे क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक से संबंधित कि सर्वेक्षण आखिर क्यों कराया जा रहा है सरकार की तरफ से, और रोज इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। नहीं तो मैं वो सारी अपडेट जो आ रही है ऑफिशियली जो आ रही है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो आ रही है वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ इस एग्ज़ाम से, इस बहाली से रिलेटेड। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ आप सभी को कि जो प्रोसेस चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है और गवर्नमेंट क्या काम कर रही है और कब तक क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बताया होगा इससे संबंधित कि जून मंथ में इसकी जो प्रक्रिया है सर्वेक्षण प्रक्रिया, वैसे तो निर्देश दिया गया था कि 2-4 दिन में सारे सर्वेक्षण करके ये पता लगाया जा सके कि जो विद्यालय में है कितने विद्यार्थी इंटरेस्टेड है, भाषा संबंधित है, जिनके लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें बताई जाए। और जो आगे की प्रक्रिया है वो जून मंथ में होगी, यानी कि 10-15 जून के बाद आप सभी को उसके आगे की प्रोसेस होगी। लेकिन सर्वेक्षण का जो कार्य है वो किया जा रहा है और इसका निर्देश दे दिया गया है ऑलरेडी। ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई है। जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में जो अपडेट आई है क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से रिलेटेड वो मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि इस चैनल पर मैं जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा जो भी नोटिस, ऑफिशियल नोटिस जारी होती है उसे मैं क्लियर करती हूँ। साथ ही जो एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी या जो झारखंड गवर्नमेंट निकालती है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करती हूँ। आप सभी के जो डाउट होते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं वो भी मैं वीडियो के थ्रू क्लियर करती हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पर सभी को अलग से कमेंट में बताना सही नहीं है। और मैं उन्हीं को अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है तो उन्हीं को रिप्लाई करती हूँ जिनको सच में ज़रूरत होती है। नहीं तो कोई भी ऐसा जो डाउट होता है आप सभी का, कोई आप क्वेश्चन करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग सही होते हैं, बहुत कोई को मैंने देखा है कि अपने अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मैं उसके आंसर इसलिए नहीं प्रोवाइड करती क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिस या कोई भी ऑफिशियल निर्देश या कुछ भी डिटेल नहीं होती, तो मैं खुद के मन से या खुद से कैसे आपको रिप्लाई दे दूँ। तो ये भी रीज़न होता है। और जो भी अपडेट होता है, जो भी आपके डाउट होते हैं वो मैं ओरिएंटेड यानी कि ऑफिशियल नोटिस के थ्रू क्लियर करती हूँ। अगर आप कुछ भी ऐसा पूछोगे जो कि आपका एकदम अलग है, जो सब्जेक्ट से आपको पूछना चाहिए, आपने उससे अलग डाउट पूछा है या बहुत कोई कुछ अलग भी बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैं कैसे क्लियर करूँगी। मैं उन्हीं चीज़ों को क्लियर कर सकती हूँ जिसके प्रमाण है, जो ऑफिशियली प्रमाण है, झारखंड सरकार की तरफ से प्रमाण दिए जाते हैं। जेपीएससी जेएसएससी के जो ऑफिशियल नोटिस होते हैं उसमें जो डिटेल दी जाती है, जो उनमें आप बोल सकते हो सूचना दी जाती है, उसके अनुसार मैं आप सभी को ही ना क्लियर कर पाऊंगी। इसीलिए यहाँ पर बहुत लोगों को शिकायतें हो रही हैं कि जो आप कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं डाउट बताते। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको सच में डाउट होता है, जिनको सच में वो चीज़ें जाननी होती है और उसकी जो सूचना है वो ऑफिशियली जारी रहती है, तो वो चीज़ मैं अलग से आपको वीडियो में क्लियर कर सकती हूँ, कर देती हूँ। सीडीपीओ वाले एग्ज़ाम में बहुत लोगों ने, मैंने 2-3 बार सारी चीज़ें क्लियर की है, क्योंकि बहुत सारे डाउट उस एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। खासकर जो फीमेल थी, गर्ल्स थी, उनको बहुत डाउट थे, एज से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम थे, बाद तक एकदम एंड तक भी प्रॉब्लम आए हैं, तो मैंने वो सॉल्व किया क्योंकि ये चीज़ें प्रमाणित है, ये चीज़ें बताई गई थी जेपीएससी द्वारा, तो उसे क्लियर करना था और ज़रूरी भी था क्योंकि उससे रिलेटेड अपडेट आई थी, नई चेंजेस हुए थे उसमें एज लिमिट में।
तो इस वजह से तो आप लोग भी थोड़ा समझिए, आप लोग भी वैलिड क्वेश्चन कीजिए जो आपको ज़रूरत है। आप सच में इस एग्ज़ाम या जिससे मैं अपडेट आपको दे रही हूँ उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो और उससे रिलेटेड आप सवाल कर रहे हो, तो मैं ज़रूर आंसर करती हूँ। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इस अपडेट की। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने वाले होंगे चिन्हित, ऐसा अपडेट जो न्यूज़पेपर है उसके अकॉर्डिंग आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है जिले के सरकारी विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने वाले छात्र छात्राओं की पहचान के लिए सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने टीम का गठन किया है, साथ ही विद्यालय प्रधान को भी जिम्मेदारी दी गई है। विद्यालय स्तरीय सर्वेक्षण कार्य 3 से 4 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहन, यहाँ पर देख सकते हैं क्यों किया जा रहा है ये कार्य, इससे रिलेटेड जैसा कि मैंने आप सभी को सवाल किया वहाँ पर, तो ऐसा यहाँ पर आंसर दिया गया है कि उद्देश्य विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहन करना है। जिला शिक्षक अध्यक्ष, यहाँ पर आप देख सकते हो जिला शिक्षक अध्यक्ष कार्यालय ने सभी प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों में छात्र छात्राओं द्वारा सर्वाधिक जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने वाले विद्यालय को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, इस कारण प्राथमिक विद्यालयों में संस्थाली हो, खड़िया, मुंडारी, मलतो, बिरहोरी, भूमि असुर के अलावे क्षेत्रीय भाषा में बांग्ला, उड़िया, पंच परगनिया, खोटा, कुरमाली एवं नागपुरी जैसी भाषाओं के संवर्धन के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। संवर्धन यानी कि आपका जो जनजातीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वो ये विलुप्त ना हो जाए, और जो इसमें इंटरेस्टेड है उनके लिए भी यहाँ पर सरकार सोच रही है, और ये चीज़ें विलुप्त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा इन सारे जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है उसके लिए यहाँ पर सर्वेक्षण कराया जा रहा है। देखा जा रहा है कि किन विद्यालयों में, और सारे विद्यालयों में नहीं, यहाँ पर सरकारी विद्यालयों की प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में कहाँ पर किस विद्यालय में जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है उसका प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं विद्यार्थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोटिस की जा रही है, ये सारी चीज़ें सर्वेक्षण में देखी जा रही है, और जो विद्यालय है उनके जो प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक, उनको भी ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप अपने स्कूल में ये चीज़ें नोटिस कीजिए कि जो विद्यार्थी है वो किन किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं और किन भाषाओं में पढ़ना अपने आप को सहज समझते हैं। ठीक है, एक ये मैटर है, और एक जैसा कि यहाँ पर बताएगा कि ये विलुप्त ना हो जाए, हमारी जो जनजातीय भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, ये विलुप्त ना हो जाए, इसकी भी पहचान बनी रहे। तो इस वजह से भी सरकार इस तरफ इंटरेस्ट ले रही है, और अपनी जो क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा, उसको प्रोत्साहन देने का भी ये एक मात्र सरकार की एक, आप बोल सकते हो कि इनकी एक मंशा है कि जो अगर आप कोई इंटरेस्टेड है, कोई अपनी ही भाषा में आगे बढ़ना चाहता है, कोई अपनी क्षेत्रीय भाषा को लेकर, जनजातीय भाषा को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए सरकार प्रावधान कर रही है, ताकि उसके लिए जो टीचर्स हैं वो आएंगे और उनको उस भाषा का और अच्छा से और अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे कि वो अपनी भाषा को आगे ले जा सके। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के लिए अच्छा है, जो स्टूडेंट है, जो इंटरेस्टेड है, उनके लिए बेटर है, और साथ ही झारखंड में भी जो हमारी जो अपनी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है वो भी आगे बढ़े, उसके चलन को भी देखते हुए ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। लेकिन ये प्रोसेस आप सभी को पता है कि झारखंड गवर्नमेंट कितना अभियान, कितनी योजनाएं, कितने सारी चीज़ें तो करती है, बट उनको किस तरह से सफलतापूर्वक लास्ट तक पहुंचा पाती है, ये कैसा, ये जो प्रक्रिया अभी स्टार्ट हुआ है सरकार द्वारा, ये कहाँ पर जाके रुकेगा, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है। ये कैसे सारी चीज़ें हो रही है वो मैं आप सभी को बता रही हूँ, जो अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है, ये अपडेट हो गया था आप सभी को जो क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा विद्यालय में जो सर्वेक्षण हो रहा है उससे रिलेटेड। ठीक है, अब एक और अपडेट मैं यहाँ पर आप सभी को दे दूँ, जो है स्नातक में, यहाँ देख सकते हो आप स्क्रीन पर, बांग्ला व उड़िया विषय के नहीं मिल रहे विद्यार्थी। ठीक है, तो ये जो मामला है ये आपका जो रांची यूनिवर्सिटी यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक रेगुलर और वोकेशनल कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया 10 मई से शुरू हो गई है। ठीक है, रेगुलर की कुल 29 विषयों में नामांकन लिए जाते हैं, लेकिन इनमें 2 विषय बांग्ला और उड़िया के विद्यार्थी नहीं मिल रहे। बांग्ला में पिछले सत्र में केवल 1 छात्र ने नामांकन लिया था, जबकि उड़िया विषय में एक भी नामांकन नहीं हुआ था। बांग्ला और उड़िया विभाग में सीटों की संख्या 50-50 है, लेकिन पिछले कई सत्र में इन दोनों विषयों में सीटों की तुलना में 10% भी नामांकन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
ये एक तरह से रीज़न आप मान सकते हो कि ये जो भाषा है, जो भाषा से संबंधित जो स्टूडेंट है वो भी अब इस तरफ नहीं ध्यान दे रहे। ये बात हो रही है यूनिवर्सिटी की। तो इसी चीज़ के चलन को बढ़ावा देने के लिए अगर आप स्कूलिंग लाइफ से ही अगर आप भाषा के क्षेत्र में इंटरेस्टेड है और उसको आपको आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है, आपको उसके लिए टीचर प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उस चीज़ को लेकर आगे भी जाते हो, आगे भी हायर स्टडी करते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम ही देखने को नहीं मिलती, जो कि आप यहाँ पर देख के समझ सकते हो कि जो बांग्ला उड़िया उसमें जो है विद्यार्थी की संख्या ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में एक भी नामांकन इस सत्र में नहीं हुआ है। आगे इसमें बताया जा रहा है कि बांग्ला के जो शिक्षक है वो जेपीएससी में है और उड़िया में एक अनुबंधित शिक्षक है। तो इस वजह से भी जितना अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको कोई माध्यम मिलता है तो आप उस चीज़ को आगे और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उक्त 2 विभागों में शिक्षकों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। बांग्ला विषय में एक रेगुलर शिक्षक डॉक्टर अनिवार्य साहू है, ये पिछले साल जेपीएससी के डेप्यूटेशन पर गए थे, लेकिन अभी तक इन्होंने विविध के योगदान नहीं दिया है। वहीं उड़िया में एक अनुबंधित शिक्षक डॉक्टर हलधर महतो है। इस कारण विभाग खाली है और विद्यार्थियों का आना कम हो गया है। इस संबंध में विविध ने डीएसडब्ल्यू डॉक्टर एसएम अबलास का कहना है कि इन दोनों विभागों में विद्यार्थियों की संख्या नहीं के बराबर है। हम इस सत्र में कोशिश करेंगे कि यहाँ विद्यार्थियों की संख्या बढ़े। ठीक है, तो ये मैटर है, आप देख सकते हो जो भाषा संबंधित है, जो बांग्ला उड़िया विषय है वो भाषा से संबंधित है, तो उनके जो टीचर्स भी नहीं है यहाँ पर और विद्यार्थी भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक और यहाँ आप साइड में भी देख सकते हो, स्नातक के 2 स्पेशल पेपर की ऑनलाइन परीक्षा 10 जून से होगी। स्नातक सेमेस्टर 1 की परीक्षा है आपका 27 जून से। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर मेरा कहने का मकसद था, जो सेकंड वाला नोटिस है ये दिखाना था कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भाषा से संबंधित जो विद्यार्थी भी उपलब्ध नहीं है बांग्ला उड़िया, और जो टीचर्स है वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इस रांची यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, जो अपडेट मैंने आप सभी को दिया, तो ये 2 अपडेट थी जो भाषा संबंधित, क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा संबंधित थी। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि क्यों सर्वेक्षण हो रहा है और जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो निर्देश दिया गया है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। जो फाइनल रिपोर्ट होता है सर्वेक्षण होने के बाद, जो रिपोर्ट आता है उसके बाद आपका डिसाइड होता है कि कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाए, किन किन भाषाओं के लिए, किन किन जिलों में किस किस विद्यालय में टीचर्स चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आएंगी बाद में, और ये जो प्रोसेस है ये जून में होने वाला है। ठीक है, तो ये अपडेट थी, और अगर जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।